कर्म का बीज बन गया। बीज भी कर्म ही है। इसीलिए अब यहाँ पर साधना का क्या महत्व है? दो दो तरह के कर्म तो गुरुदेव ने बताए हैं। ऐसे तो बहुत तरह से देखा जा सकता है, पर उनका क्या, संचित और प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म जो कर्मों के फलित, जो कर्म फलित हो गए। तो जब कर्म फलित हो जाते हैं तो उसमें बहुत कुछ हमको करने के लिए बचता नहीं है। और जो संचित कर्म है, संचित कर्म मतलब जो बीज, जो अभी हम बात कर रहे थे, कर्म का बीज, जब तक कर्म बीज के रूप में है उसको निश्चित रूप से सत्संग से, सेवा से, साधना से हम उसको जड़ समेत हटा सकते हैं। एक बार वो प्रारब्ध में आ गया, फलित हो गया, उसका प्रभाव कम किया जा सकता है, या उसका ड्यूरेशन, पहला प्रभाव को क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कम की जा सकती है, या उसकी अवधि, ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है, पर पूरी तरह उसको नहीं मिटाया जा सकता। जैसे अब मेरा जन्म हो गया तो पुरुष का शरीर मिला है, मेल बॉडी। मेल बॉडी की अपनी टिपिकलिटीज है, विशेषताएं हैं। क्या है? मेल बॉडी इंटेलेक्ट और ईगो से डोमिनेटेड होता है। तो ये बहुत स्वाभाविक रूप से जो भी है यहाँ पर और मेल बॉडी में है, उनमें इंटेलेक्ट और ईगो की डोमिनेंस दिखेगी। पर साधना करने से क्या होता है? संतुलन आने लगता है। इसीलिए ना हमने जो सीखा है ना उसको आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं। क्योंकि आर्ट हमेशा एक फाइन बैलेंस को लेके चलता है, बहुत ही फाइन बैलेंस है। विज्ञान में क्या है, 2+2 4 ही होगा, 3+3 6 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। पर आर्ट में हमारी जो भाव है ना वो भी जुड़ जाती है। 2+2 में 4, इसमें हम अपनी फीलिंग को ऐड नहीं कर सकते। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। इज इट मेकिंग सेंस? पर Yes. आर्ट में क्या होता है, फीलिंग जुड़ जाती है, हमारी भावनाएं, हमारा भाव कैसा है। जैसे हम सेवा कर रहे हैं, हाँ चलो करते हैं, साधना कर रहे हैं, ठीक है करना है, अरे यार करना है, तो वो इसी तरह का फल देगा। और अगर उसमें हमारी भावना अच्छी हो जाती है तो फिर वो अलग तरह से देता है फल। तो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, अभी जैसे मैंने शेयर शायद नहीं किया या कर लिया पता नहीं, मैं इंदौर में था, बहुत पित्त बढ़ गया। अभी गर्मी ना ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से बहुत बढ़ गई है, और मैंने पहली बार इतनी, मेरा पित्त है प्रकृति पर, इतनी गर्मी मैंने पहली बार अंदर से, पित्त बहुत बढ़ गया तो एडवांस कोर्स चल रहा था। तो जिन टीचर ने ऑर्गेनाइज किया था, प्रशांत जी, उन्होंने बोला, मैंने पूछे क्या हुआ, मैंने बोला पित्त बहुत बढ़ा हुआ। तो उन्होंने बोला अरे आप तो बिल्कुल गुस्सा नहीं रहे और इस तरह से कुछ भी बात नहीं। तो मैं बोला ज्ञान और साधना से आज ये है, इतना पित्त बढ़ने पर भी बातचीत से और हाव भाव से किसी तरह से पता नहीं चलता। अगर ज्ञान साधना नहीं होती तो पक्का 4-5 व्यक्ति लपेटे में आगे होते। तो जो मिला हुआ है सो मिला हुआ है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये प्रारब्ध पर क्या कर सकते हैं और संचित पे क्या कर सकते हैं, ये दोनों का अंतर। आई होप दिस डिफरेंस मेक सेंस। अब और क्या, तो इतना तो हमको समझना और जानना चाहिए, और ये संभव है, बिल्कुल संभव है, पर किसी किसी को समय लगता है। अब जैसे फीमेल बॉडी में अगर आप आए हैं तो निश्चित रूप से फीलिंग्स डोमिनेट करते हैं। और जैसे जैसे हम साधना पथ में आगे बढ़ते हैं, हमें से बहुत लोगों ने ये अनुभव किया होगा, अभी भी फीलिंग का डोमिनेंस तो है,
भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं, लेकिन अब उसमें संतुलन भी आने लग गया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? है ऐसा? इज इट? तो ये दोनों चीजें होती है, पर क्या पूरी तरह से इससे बाहर निकला जा सकता है? फीलिंग के डोमिनेंस से आप पूरी तरह निकल जाएंगे क्या? मेल बॉडी में जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से इंटेलेक्ट और ईगो से बाहर निकल जाएगा? जिस दिन वो निकल जाएगा, कहानी फिर कुछ और नहीं होगा। पर रहेगा जरूर, कुछ ना कुछ हिस्सा तो रहेगा ही रहेगा। आज भी जैसे बहुत बार पता चलता है कि मेरा इंटर या इंटेलेक्ट है, चुपचाप रह जाता हूँ, पर खड़ा तो होता ही है। बस इतना सीख लिया है कि जब इस तरह की घटना हो जहां मेरा इंटेलेक्ट या ईगो एकदम से सामने आ रहा है, चुपचाप बैठ जाओ। तो साधना से ये होता है, सजगता इतनी बढ़ जाती है। तो बहुत बार नहीं भी चुप रहता हूँ, क्योंकि हर बार ऐसा थोड़ी है फीलिंग्स को छोड़ना आवश्यक है। हर बार ये भी आवश्यक नहीं है कि आपको इंटेलेक्ट या ईगो को छोड़ देना है, लेकिन कितना छोड़ना है, कितना पकड़ना है, ये साधना से पॉसिबल। स्वामी जी, पीयूष जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। पीयूष जी। Jai Gurudev Swamiji. I was just traveling. I don't know whether my signals reach you or no. It was just by chance that वो हाथ उठ गया, लेकिन अब मौका मिला है तो मैं सवाल पूछ भी लेता हूँ। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि साधना से एक फाइन बैलेंस आता है, और वो फाइन बैलेंस हर एक के जीवन में बहुत जरूरी है, और ये आर्ट ऑफ लिविंग में तो जिसे कहते हैं बड़ा आसान हो जाता है। फिर भी ऐसे समय आते हैं ये समझ के बाद भी, जब व्यक्ति अंदर से टूटने की कगार पे होता है, स्पेशली जो लोग साधना में शुरुआत कर रहे होते हैं या अभी इतने स्थिर नहीं होते हैं। एक आंसर तो ये है ही है कि साधना में स्थिरता लाने के लिए साधना का अभ्यास डेली करना ही पड़ेगा। लेकिन ग्रहों की दिशा से अगर देखें, उसके लिए क्या उपचार करना लोगों के लिए जरूरी है? और मैं पीयूष जी आपका प्रश्न समझ गया। महत्वपूर्ण है, स्पेशली जो शुरू। नहीं पीयूष जी, ये सबके लिए वैलिड है, मेरे लिए भी है, आपके लिए, मनोज जी के लिए भी है। मैं बताता हूँ। मुझे ना दिसंबर के आसपास घुटने में चोट लगी, लिगामेंट डैमेज हुआ। इंसिडेंटली इस चोट के पहले मेरा पूरा रूटीन एकदम परफेक्ट जिसको बोला जा सकता है ना, वो चल रहा था। उस समय बहुत ठंड, गया में हूँ, बहुत ठंड पड़ती है। वॉकिंग चल रही थी सुबह में, शाम को भी चल रही थी। पद्म साधना, प्राणायाम, क्रिया, उसके अलावा 40 मिनट स्ट्रेचेज, आसना, सूर्य नमस्कार, सब। चोट लग गई, 5-6 दिन तो रूम से निकला ही नहीं। तो ग्रह नक्षत्रों का है प्रभाव, लेकिन और ये जितनी बार मेरा लाइफ ट्रैक पे आता है ना, अभी पिछले कुछ समय से, उतनी बार कुछ होता है। तो क्या करें इसके लिए? अब पैर भी नहीं मुड़ रहा है, ये तो भूल ही जाइए पद्म साधना। आप वज्रासन में भी नहीं बैठ सकते, तो क्या करने का है? पर कुछ तो कर ही सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि सब छोड़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, पूरी तरह तो नहीं छोड़ सकते। तो जितना होता था, और ध्यान बिल्कुल नहीं छोड़ा मैंने। तो प्राणायाम ऐसे बैठ करके, क्रिया, ध्यान, और प्राणायाम की संख्या बढ़ा दी, प्राणायाम का ड्यूरेशन बढ़ा दिया। 8 राउंड जनरली हम लोग करते हैं, है कि नहीं? 3 स्टेज जो है 8 राउंड करते हैं, मैं 10 राउंड करता था। कपालभाति भी ऐड कर दिया, भ्रामरी भी ऐड कर दिया। कहने का मतलब ये है, ग्रह नक्षत्र अपने प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन जो पुराने अच्छे कर्म है ना, वो आपको ये सजगता देते हैं कि आपको छोड़ना नहीं। वो आपको हिम्मत देते हैं कि आपको
नहीं छोड़ेंगे ना। आज की तारीख में मैंने पद्म साधना शुरू कर दी और बहुत समय नहीं हुआ है। मैंने बिना किसी दवाई के, मतलब आयुर्वेदिक तेल और आयुर्वेदिक दवाई, और सिर्फ मेरू CST, इससे ठीक हुआ हूं। कुछ तो अच्छे कर्म भी है ना, आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं बिलासपुर गया हुआ था इसी चोट में, तो मुझे CST लेना था। अब मेरी ट्रेन है, ट्रेन लेने के ठीक पहले CST लेके भाग के गया। मेरे सामने ही अपॉर्चुनिटी थी, रश तो हुआ, लेकिन मुझे पता था अगर मैं छोड़ूंगा तो उसका एक अपना प्रभाव होगा। भागना पड़ा, वो एक अलग प्रभाव है। तो आपको कर्म करने की स्वतंत्रता है। अच्छे कर्म किए हैं तो आपको सारे चॉइसेस भी आते रहेंगे। एक बहुत और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं अभी जैसे गया हुआ था, तो ये हम में से भी बहुत लोगों को आता है, पर इसके बीच में ना एक बहुत फाइन बैलेंस भी, इसको बहुत सोच समझ के अंदर बिठाइएगा। अचानक से ना किसी दिन आपका इंस्टिंक्ट बोलेगा मुझे आज काल भैरवाष्टकम सुनना चाहिए, या अचानक से बोलेगा आज ललिता सहस्त्रनाम सुनना चाहिए। अब क्यों ये बात आई आपके मन में? वो जो चेतना है ना, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ बता रही, या ऐसे बैठे बैठे क्या, एक काम करते हैं, बड़ी दिन हो गया, गुरुदेव का कुछ नॉलेज शीट पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, कहाँ से ये बात आई। तो अपने, ये ना बड़ा फाइन लाइन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल अगर ये आया कि जाके आइसक्रीम खा लेते तो वो भी वही मैसेज है, वो दूसरे तरह का मैसेज है, निश्चित रूप से किसी सूक्ष्म शक्ति का ही है, लेकिन दूसरे तरह का मैसेज। तो उसमें डिस्टिंग्विश करना, दोनों में एक अंतर करना, ये सजगता से होती है। और हमारी जनरल टेंडेंसी ह्यूमन माइंड की क्या है कि अगर आलू पराठा खाने बैठे हैं, अरे बड़ा अच्छा बना है, एक और खा लेते हैं। पर जब साधना कर रहे हैं और मन कह रहा है कि आज नाड़ी शोधन 5 मिनट की बजाय 7-8 मिनट कर लेते हैं, अरे 5 मिनट ऑलरेडी कर रहे हैं, क्यों 7-8 मिनट करना? गुरुदेव ने 5 ही, सारा लॉजिक आएगा, गुरुदेव ने सिर्फ 5 ही मिनट बोला है, 5 मिनट। ये बात पकड़ में आई। ये जो टेंडेंसी है ना, इसको छोड़ने की सजगता भी, अब आई तो है सजगता, छोड़ने के में दम चाहिए। वो जो सठ संपत्ति है उसका दम यही काम आता है। तो पीयूष जी, ये चैलेंज सबको फेस करना पड़ता है, सबको। कोई भी व्यक्ति बचा हुआ नहीं है, बचा हुआ नहीं रह सकता, ठीक ना? अब क्या करना चाहिए? आपको पता है कि आपको, आपने किया, कोई भी व्यक्ति, मैं तो अक्सर पूछता हूँ आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा तो क्या आपको ये लगता है ये करना चाहिए? करना चाहिए। तो मुझे आपको बोलने की आवश्यकता है कि करना चाहिए? अब आप छोटे बच्चे थोड़ी है 5 वर्ष के, जिसको बोला जाए ब्रश कर लो, ब्रश कर लो, ब्रश कर लो। पर आप अगर ऐसी अपेक्षा रखते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको बोल दिया करूंगा, ठीक ना? अच्छा, स्वामी और जी। एक, और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पीयूष जी ने बड़ी अच्छी चीज छोड़ी। पैर में जो चोट लगा ना, अभी भी वॉकिंग पे नहीं जाता क्योंकि उतना स्ट्रेच नहीं कर सकता। पर रात, डेली रात को ना सोने में बहुत दर्द होता था, बहुत, कभी कभी तो बहुत ज्यादा दर्द, पूरी रात दर्द में ही अभी भी कभी कभी बीत जाती है। तो अभी जैसे यहाँ ठंड कम हुआ ना, तो रजाई बेड पे ही रखा हुआ था, फोल्ड करके। एक दिन मैंने क्या किया, पैर को रजाई पे रख के सो गया। तो बहुत ऊंचा नहीं था, थोड़ा ऊंचा, इतना होगा लगभग, मे बी छोटा वाला स्केल। उस दिन ना बिल्कुल दर्द नहीं किया। तो मुझे ये पता चला कि अगर पैर को मैं किस थोड़े हाइट पे रख के सोऊंगा ना तो बिल्कुल दर्द नहीं करेगा। अब आप सोचिए, इतने दिन कष्ट में रहने के बाद सडनली ये चीज डिस्कवर होता है। क्यों? वो ग्रह नक्षत्रों का खेल है, वो आपको ये कोई चीज नहीं जानने देना चाहते तो नहीं जानने देना चाहते। ये बात सबको पकड़ में आई क्या है मैंने क्या बोला?
तो इसके लिए ना अब मुझे इतना आश्चर्य हुआ और इतनी हंसी आई कि इतने दिन तक मैं दर्द में सोता रहा कभी कभी पूरी रात, और सडनली एक दिन। तो मतलब क्या है, कुछ तो हमारे हाथ में है, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो जो नहीं है उसके लिए नहीं चिंता करना है, जो हम जिस चीज से गुजरना है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हाँ मनोज जी। हाँ स्वामी जी, इसी से रिलेटेड कि अगर ये पता है पहले से, अगर विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये मालूम हो जाए कि कौन से नक्षत्र और ग्रह के कारण हमारे जीवन की ये स्थिति अभी हिली हुई है, उसके क्या उपाय हो सकते हैं, क्या उन उपायों से फिर वापस ट्रैक पे आ सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उपाय ना तीन तरह के होते हैं। एक होता है तामसिक उपाय, एक होता है राजसिक, और एक होता है सात्विक। राजसिक और तामसिक उपाय फल को टाल सकते हैं, काट नहीं सकते। ये बात ना हमको बहुत अच्छे तरह से समझना चाहिए। और ये पत्थर वगैरह जितने भी उपाय बताए जाते हैं ना, ये क्या है, राजसिक उपाय। ये फल को न टाल देते हैं आगे की ओर, काट नहीं सकते। सात्विक उपाय में क्या आता है, साधना, वैदिक रीति से किए हुए पूजा या यज्ञ, सत्संग में बैठना, सेवा में, ज्ञान, और गुरु की उपस्थिति। गुरु की उपस्थिति एक तो है शारीरिक, और दूसरी क्या है, मन से गुरु से जुड़ना। क्या, जैसा कबीरदास जी ने भी बोला है ना कि क्या, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न, नहीं क्या, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब दुख आता है उस समय अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर, अपने ईश पर श्रद्धा रखना। डू नॉट लेट योर डिवोशन और फेथ get destroyed by what is happening to you, either in positive sense or negative sense. अब आप चाहे तो ये करके देख सकते हैं। अगले 90 दिन सुबह और शाम 2 टाइम पर साधना कर लीजिए सहज के साथ। और सुबह या शाम एक बार प्राणायाम भस्त्रिका, ओम, अगर आपने मुद्रा सीखी है तो मुद्रा, सुदर्शन क्रिया। हमारे जितने भी पद्म साधना के आसन हैं उसमें सारे ग्रहों के उपाय समाहित हैं। कोई कुछ भी आपको बोलता है इस ग्रह का दोष है, उस ग्रह का दोष, अगर आप पद्म साधना करते हैं तो आप ऑलरेडी उस ग्रह का उपाय कर रहे हैं। 1 मिनट। ये बात इसीलिए मैं पद्म साधना करना था, तो मेरे ग्रह नक्षत्र मेरा साथ नहीं दे रहे, क्या करूं। अभी एक कोर्स में जा रहा हूँ, सुबह 6:15 बजे निकलना, 4 बजे उठ करके, अभी इतना सारा तो रूटीन पाल रखा है तो भी पूरा नहीं हो पाता। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सेशन के बाद फिर साधना में बैठूंगा। तो है, चीजें साथ देती है, नहीं देती तो आपको जितना जैसा है उसी में एडजस्ट तो करना पड़ेगा। पर हमारी साधना में सब उपाय, फिर भी अगर आपको कुछ उपाय करना है तो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो मंत्रोच्चारण वगैरह है वो सीख लीजिए। उन्होंने कुछ अगर मंत्र बोला है तो जाप कर लीजिए। अब जप करने में जब आते हैं, मंत्रों में आते हैं, तो बड़ा विचित्र ये है, अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है कि ओम का जप नहीं करते।
सन्यासी के अलावा कोई भी ओम का जप नहीं करता। गृहस्थ भी ओम का उच्चारण सिर्फ 3 बार ही कर सकता है, और अगर गुरुदेव बोल रहे हैं 5 बार साथ में तब आप कर सकते हैं। पहली बात, गुरुदेव शुरू से बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय करना, उच्चारण करना चाहिए, चैंट करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करने लगे, जप करने लगे। गृहस्थ को ओम नमः शिवाय का जप भी नहीं करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के उच्चारण, चैंट का मतलब होता है आपकी आवाज आती हो। जप का मतलब है मन ही मन आप कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा कि आप जप कर रहे हैं। तो गुरुदेव बोलते तो कुछ है, और हम थोड़े स्मार्ट, ज्यादा उसको 4 कदम आगे खींच के ले जाते हैं। अब वो चीज नहीं करना है, करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो अपना खेल दिखाता है। तो गुरुदेव ने अगर बोला है तो गुरुदेव को पता है ना उन्होंने क्या बोला है। ठीक, तो उपाय में जो भी सात्विक उपाय है उसी में जाइए। सात्विक उपाय एक बार तो हल्का दिखता है, पर उसका प्रभाव इस जन्म नहीं कई जन्मों तक टिकता है। बाकी चॉइस आपकी। ये तो बहुत अच्छा सीक्रेट बता दिया स्वामी जी आपने कि पद्म साधना में सारे नक्षत्र ग्रहों का उपाय है। तो ये तो फिर हमारे ऊपर ही निर्भर करता है, जैसा आपने बोला कि हम कितना सिंसियरली, कितना सत्कार के साथ करते हैं। अर्चना जी, आपने हैंड रेज किया है, आप पूछिए, अनम्यूट किया मैंने आपको। जय गुरुदेव स्वामी जी। मैं वैदिक ज्योतिष आलोक खंडेलवाल जी की शिष्य हूँ और 1 साल मैंने पढ़ लिया। तो स्वामी जी, मैं जब भी रेमेडी देती हूँ तो हर लोगों को बोलती सुदर्शन क्रिया ही सबकी रेमेडी है और एक चैंटिंग, लेकिन मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती हूँ और कभी आलोक भी ऐसे भी बात नहीं कर पाई, वो बहुत व्यस्त रहते हैं, कि जब मैं किसी लड़की का मंगल नीच का हो तो उसके लिए मैं हनुमान जी को आराधना उसको दूं कि नहीं दूं, ये हमेशा से कंफ्यूजन मुझे रहा है। तो प्लीज आप इसे क्लियर करिए। क्यों हनुमान जी को आराधना क्यों नहीं देना लड़की को? पता नहीं स्वामी जी, मैं तो दे देती हूँ, लेकिन कई बार बोला जाता है कि नहीं करना चाहिए फीमेल को, ऐसा ऐसा सुनते तो आप कौन 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 बोलता है ये तो बताओ। यूट्यूब में सुना है स्वामी जी। हे भगवान, अरे तुम ज्योतिष भी सीख रही हो, फिर यूट्यूब में क्यों जा रही हो? मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है। मैंने अपने कॉलेज के दिनों में सुना लोग ऐसा बोलते हैं कि चूंकि वो ब्रह्मचारी इसलिए लड़की को। अरे भाई, वो भगवान है, उनके लिए पुरुष और स्त्री बराबर होते हैं। अगर भगवान के सामने भी यही हमारी स्थिति ऐसी ही रहेगी, भगवान हमारे पुरुषत्व शरीर से प्रभावित होंगे तो वो भगवान थोड़ी हुए, फिर वो तो साधारण इंसान हो गया। ये बात, इज इट मेकिंग सेंस ऑल्सो? जी स्वामी जी, मैंने दे दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि रेमेडी तो मैं नहीं दे रही हूँ, भीतर से गुरु जी ही देते हैं, क्योंकि सारे आर्ट ऑफ लिविंग के ही गुरु जी के भक्त हैं। तो दे दिया मैंने, तो बस आपसे यही क्लियर कर लिया, तो मेरे मन की संशय जो है वो खत्म हो गई। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्या बोल रहे हैं पीयूष जी? स्वामी अच्छा, जी, पीयूष जी का एक क्वेश्चन है कि कई बार लगता है कि कर्मों के द्वारा जो होना है वो मैच फिक्स है, पर अनुभव में आता है कि गुरु की कृपा कर्मों को भी बदल देती है। नहीं, सिर्फ गुरु की कृपा, मतलब ऐसा कोई गुरु स्पेशल मिसाइल थोड़ी छोड़ते हैं कृपा का। ये मैच फिक्स बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो पीयूष जी मैच फिक्स वर्ड यूज कर रहे हैं वो सही, बाकी लोग बोलते हैं कर्मा इज फैटल। नहीं, बिल्कुल फैटलिस्टिक नहीं है। इसीलिए गुरुदेव से हमने बहुत सारे लोगों ने हमने सुना है, गुरुदेव बोलते हैं जो हो गया उसको मैच फिक्स जान लो, या जो क्या था वो क्या बोलते हैं, डेस्टिनी मान लो, भाग्य मान लो।
वर्तमान को कर्म मानो और भविष्य को दोनों का मिश्रण। थोड़ा हमारे कर्म में है, थोड़ा भाग्य में। अगर ये मैच फिक्स वाली बात होती तो गुरुदेव ऐसा कभी नहीं होता। पीयूष जी के क्वेश्चन में और आगे है स्वामी जी, एस्ट्रोलॉजर जब जन्म पत्री देखते हैं तो कहते हैं कि आपका काम तो गुरु की कृपा से चल रहा है, वरना जन्म पत्री में तो कुछ नहीं दिख रहा। तो एस्ट्रोलॉजी और कर्म का रोल क्या रह गया? एस्ट्रोलॉजी जो भी अगर ऐसा ज्योतिष बोल रहा है, बहुत बहुत सारे ज्योतिष उतना समय नहीं दे पाते, बट अगर वो पूरा समय दे, आप उनसे बैठ के बात करें तो एस्ट्रोलॉजी सारा चीज बता देगी। गुरु का कृपा मिल रहा है तो गुरु कृपा भी आप महसूस कर पा रहे हैं, ये सजगता तो है। कृपा तो बहुत लोगों को मिलती है, पर हम में से कितने लोग उसको देख पाते हैं। जैसे मेरा ये कहना है, इस दुनिया में सब कृपा से ही है, सब कुछ। ऐसा नहीं कि गुरु आज कृपा कर रहे, पहले भी कृपा थी। कृपा अलग अलग समय में आशीर्वाद के रूप में दिखती है। माँ बाप भी आशीर्वाद रहे, भाई बहन भी आशीर्वाद रहे, हमारा जहाँ जन्म हुआ वो भी आशीर्वाद, सब कुछ आशीर्वाद। उसी कृपा का, अगर मैथ्स के सेंस में बोले तो कृपा एक, क्या बोलेंगे, सेट, बड़ा सेट है, और जो आशीर्वाद है वो सब सेट है, छोटा सेट। पर आशीर्वाद को हमने अप्रिशिएट तो किया नहीं, बड़ी शिकायतें रही हमको आशीर्वाद, तो कृपा कहाँ से पकड़ूंगे? ऐसा नहीं है कि कृपा अभी जाके मिलना शुरू हुआ, कृपा हमेशा से थी, अब हमको समझ में आने लग गई, बस इतनी सी बात। स्वामी जी ऐसा कह सकते हैं क्या कि पीयूष जी जैसे कह रहे हैं ये फिक्स, मैच फिक्स, तो ये जो हमारे प्रारब्ध हैं वो कभी कभी ऐसे दिखते हैं कि वो फिक्स है? प्रारब्ध तो फिक्स्ड है, बट उसका एक जोन, मैं जो समझता हूँ मनोज जी, एक जोन है, मतलब रेंज है। रेंज मतलब जैसे अगर आप कहीं पर हैं, वहां एक मोबाइल का टावर है, अब टावर तो फिक्स्ड है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो रे निकलेगी वो भी फिक्स्ड है, पर उसका एक रेंज है। आप टावर के अगर पास हैं तो रे, वो जो सिग्नल है बहुत स्ट्रांग होगा, जितना दूर जाते जाएंगे सिग्नल वीक होता जाता है। तो प्रारब्ध का एक रेंज होता है, एक जोन होता है, और दूसरा हर कर्म की एक अवधि, ड्यूरेशन होती है। तो जैसे जैसे ड्यूरेशन, अब ड्यूरेशन में कुछ कर्म का ऐसा होता है कि बिगिनिंग में बड़ी क्या बोलेंगे, इंटेंस होते हैं, धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती है। कुछ कर्मों का ऐसा है कि वो बिगिनिंग में वो बड़े हल्के होते हैं, फिर इंटेंस होते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं। तो अलग अलग कर्मों का वही ग्रह नक्षत्र यही दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते कि कब आपके कर्मों का प्रभाव इंटेंस होने वाला है और कब हल्का रहने वाला है। स्वामी जी प्रीति मदान जी का क्वेश्चन है कि विक्ट्री ऑफ हार्ड वर्क ओवर एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स डिपेंड ऑन विच फैक्टर्स? Victory of hard work over astrological factor depends on which factors? हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। साधना कंसिस्टेंट रहे, सेवा कंसिस्टेंट रेगुलर रहे, और ज्ञान भी रेगुलर। सत्संग बीच बीच में इस तरह बैठते रहिए, या खाली भी बैठे हैं तो उन प्रश्नों के, जीवन के उन प्रश्नों के बारे में सोचिए, आश्चर्य करिए कि आखिर जीवन क्या है, हम कितनी दूर आ गए, हमने क्या देखा जीवन में, क्या सीखा। तो ये स्मार्ट वर्क है, बाकी डायरेक्शन फिर मिल जाता है, अपने आप हो जाता है। फिर हमको कुछ करना नहीं पड़ता, सब चीजें ना अपने डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में अपने आप चल जाती है।
जैसे मैं फिर से वो उदाहरण दे रहा हूँ, जब पैर में चोट लगा तो उपाय भी सब अपने आप आते चले गए। मैंने बंद नहीं किया, सेवा बंद नहीं किया। अगर सेवा बंद हो जाती, आ, मेरा सत्संग बंद हो जाता, तो उपाय मिलते थोड़े समय पूर्व कर्म के फल से, फिर वो समाप्त हो जाते। लेकिन अभी भी कंटिन्यू है हेल्प मिलना। क्या हेल्प मिलना? अब तो ध्यान भी कर ही लेता हूँ बैठ के आराम से, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस रास्ते में बढ़ जाता है। स्वामी जी एक राखी कुछ पूछना चाह रही हैं। राखी, हाँ पूछिए आप। जय गुरुदेव स्वामी जी। स्वामी जी, हमने 2 साल पहले एक एस्ट्रोलॉजर से मेरी कुंडली बनवाई गई थी। तो उसमें बोला गया था कि कुछ रत्न बताए गए थे, जिससे कि बताया गया था कि अगर इसे धारण नहीं करती है तो इसको अपने करियर में बहुत दिक्कत होगा, चाहे कितना भी मेहनत कर ले। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोलो राखी। तो मेरा प्रश्न है स्वामी जी कि क्या मुझे अपने करियर को ठीक करने के लिए, लाइफ में करियर में ही सक्सेस पाने के लिए, क्या पद्म साधना को तुम अपनाते ही हैं? क्या उसके अलावा हमें रत्न धारण करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं। अगर आप पद्म साधना सहज के साथ प्राणायाम, भस्त्रिका, सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं तो बिल्कुल आवश्यक है। और मेरे साथ जैसे है कि मेरे घर में जैसे मेरे पिताजी हो गए, तो वो रत्न सब पर विश्वास नहीं करते हैं, वो हार्ड वर्क पर ही विश्वास करते हैं। तो हम उनको समझा भी नहीं सकते। तो हम अक्सर सोचते थे कि मेरे पापा विश्वास नहीं करते हैं सब चीज पे और हमें रिकमेंड किया जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें लगता है आज ये सेशन मेरे अरे लिए ही है। ओ अच्छा, ठीक है। सुमिता कुछ बोल रही हो, बोलो। स्वामी जी, जैसे अभी मेरे को कंप्लीट बेड रेस्ट है और साधना भी नहीं कर पा रही हूँ, तो ये भी मेरे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उसका प्रभाव है क्या? इसके क्या रेमेडी होगी जब मैं साधना भी नहीं कर पा रही कुछ? तो ब्लेसिंग लो ना, ब्लेसिंग मांगो, चैंटिंग सुनो। जब पूजा में गुरुदेव आते हैं या कहीं पे पूजा है, होमा है, उसमें पार्टिसिपेट करो। फिर ऑनलाइन कुछ थेरेपी पॉसिबल है तो थेरेपी ले लो, या किसी को बुलाकर कुछ करा सकते हो करा लो। जैसे मेरु चिकित्सा है, ऑस्टियोपैथी है, सीएसटी है, मरमा है, कितनी सारी चीजें आजकल कराओ। पर जिन्होंने गुरुदेव के आशीर्वाद से सीखा है ना, बहुत सारे कारण हैं, थोड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में, उनसे अगर लोगे तो ज्यादा अच्छा। हाँ विजय जी, आप कुछ पूछ रहे हैं। जय गुरुदेव स्वामी जी। स्वामी जी, अभी आप थोड़ी देर पहले उसकी बात कह रहे थे कि मुझे काफी समय बाद पता चला, जैसे पाँव अगर मैं थोड़ा ऊपर करके रखूं, तो फिर आपने बोला कि अच्छा एक समय है, उसी के बाद ही मतलब मुझे उस उपाय के बारे में पता चला। तो जब अपने जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो क्या कोई डेफिनेट तरीका पता चल जा रहे नहीं इसका उपाय ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, या अपना हम कर्म करते चले तो? हाँ हाँ, वो अपने आप रास्ता खुलता चला जाएगा। बस अपने अपनी श्रद्धा में, अपनी साधना में, सेवा में, सत्संग में लगे रहेंगे तो उपाय समय के साथ मिल ही जाएगा। मतलब जैसे ही कोई समस्या आए तो कोई ऐसा कोई मतलब ठोस फॉर्मूला नहीं, अरे इसका उपाय तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही मिलेगा, इसका उपाय अभी नहीं, तुरंत वो मिल जाएगा? कोई नहीं जानता उसका कब मिलेगा। वो तो समय के ऊपर है, काल के ऊपर है। बस वही अपनी मेहनत की, जो अपने साधना की, so that's काल के ऊपर। अच्छा, बढ़िया। और अंततः बात वही है, ये भी गुरुदेव ने बोला है कि एक होता है दर्द और एक होता है कष्ट, पेन एंड सफरिंग। पेन को लाइफ से नहीं एलिमिनेट कर सकते, सफरिंग हम सबकी अपनी अपनी चॉइस। तो पेन रहा और कष्ट में नहीं है, सफरिंग नहीं है मेरी, कष्ट नहीं है, दर्द तो है।
बस बहुत तो बढ़िया स्वामी जी, बहुत सारे चीज टिप्स मिल गए बहुत। और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछते हैं, जस्ट 2-4 मिनट, अदरवाइज इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम वी कैन वाइंड। हाँ, एक किसी का प्रश्न है कि स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए के अलावा और कौन कौन से उपाय है जिससे स्टूडेंट लाइफ में करनी चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में करनी चाहिए। जो तुम्हारे सीनियर है ना, जिन्होंने तुम्हारे फील्ड में पढ़ाई की है, उनसे भी बात करो। और जिन्होंने ऑलरेडी चाहे किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर ली है, उनसे भी बात करो। पर वैसे लोग जो पॉजिटिव बोलते हैं, अनुभवी लोग जो सकारात्मक बात करते हैं, उनसे बात करनी चाहिए, वो बताएंगे। जैसे मैं जब कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो मेरे सामने चॉइस था साइंस और आर्ट्स, मतलब साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो मैंने बहुत लोगों से पूछा कि क्या लेना चाहिए। और मेरे जैसे इंट्रोवर्ट व्यक्ति के लिए बहुत टफ था, बट मैंने पूछा। जो कहीं भी कोई मिल जाता था ना, पढ़ाई पता है कि इसने एमए पीएचडी या कुछ तो पढ़ाई कर ली अपनी, उससे पूछ लाता था। और सबने अल्टीमेटली इतनी सारी बात बोली, उसमें एक कॉमन फैक्टर सबका रहा और अकॉर्डिंगली मैंने डिसीजन लिया। तो अनुभवी लोगों से बात करना चाहिए। स्वामी जी, लास्ट क्वेश्चन पीयूष जी का है कि कृपा का अनुभव करना भी तो कर्म और ग्रहों की दशा से मिलेगा, वरना हर एक को अनुभव तो नहीं होता। ना ना, ये अनुभव करने की बात नहीं है, ये जा इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो। ये अनुभव करने की बात नहीं है, जो है सो है। उसके बारे में क्या अनुभव नहीं करना। जिस दिन ये बात हमको समझ में आ जाती है कि सृष्टि का हर पल हमारे लिए प्रसाद है, आशीर्वाद है, जो कुछ हमारे आसपास है, आप जहां भी हैं वो आशीर्वाद ही है, तो कृपा कैसे मिस हो जाएगी? फिर नहीं होने वाली है। और जब हमको जीवन से शिकायतें बहुत रहती है, इस संसार से शिकायतें बहुत रहती है, तो आशीर्वाद और प्रसाद तो गई छुट्टी, कहाँ दिखेगा? आई गेस मनोज जी, हाँ, थैंक यू स्वामी जी, टाइम काफी पर अच्छा नहीं रहा। है। स्वामी जी, एक नई बात सीखने को मिली कि ओम नमः शिवाय की का जप नहीं करना चाहिए। चैंटिंग तो करते थे, पर जप नहीं करना चाहिए, ये नहीं था पता। अब लास्ट एक बात बताता हूँ। हमारे यहाँ ना सारा चीज कोडिंग है, मतलब मंत्र, जैसे मैंने पहले भी बोला, तुमने तो शायद सुना होगा। जब भक्त प्रहलाद की कहानी सुनते हैं तो उनकी कहानी बचपन से ऐसे है कि नारद मुनि उनको मिले और उन्होंने कुछ मंत्र दीक्षा में दे दिए। और फिर हमने पढ़ा है, सुना है कि प्रहलाद के पिता ने मारने की बहुत कोशिश की। एक कोशिश की थी ऊपर से गिरा के मारने की, दूसरा आग से जलाने की, एक और क्या कोशिश की थी, किसी को याद है क्या? 3 तरह का कोशिश हुआ था मारने का, मुझे नहीं याद आ रहा। तो अब सबको लगता है क्या ऐसे हमने पढ़ा है या क्या हमने सुना है, उन्होंने भगवान को याद किया और बच गए। मूलतः क्या है, नारद मुनि ने उनको 3 अलग अलग मंत्र दिए थे, और चूंकि बचपन में मंत्र मिल गया था और दिया था गुरु ने, सिद्ध पुरुष ने, जैसे हमको गुरुदेव कुछ बोलते हैं, और उन्होंने इतनी श्रद्धा से उन तीनों मंत्रों का जप किया कि वो तीनों मंत्र उनको सिद्ध हो गए। सिद्ध हो गया मतलब तीनों ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। तो एक मंत्र ऐसा है, वो सिद्ध हो जाए तो आपको ऊपर से कोई फेंक भी दे नीचे तो आपको कुछ नहीं होगा। सुनने में बड़ा ही विचित्र लगता है कि ऐसा भी पॉसिबल है। एक मंत्र ऐसा है, वो सिद्ध हो जाए तो कोई आपको जला के नहीं मार सकता।
तो ये रहस्य ना कोई बताने वाला नहीं है, अल्टीमेटली किसी को पता है उपाय। इसलिए मंत्रों, चाहे कोई भी मंत्र हो, बिना गुरु के तो नहीं काम करता, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। और उसमें भी जो गुरु का विशिष्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है उसी को फॉलो करना चाहिए। इसीलिए अपने बैंगलोर में भी बहुत लोगों को पता है शिव दीक्षा शुरू हो गई। शिव दीक्षा के बाद आपको जप करने का अधिकार है, अन्यथा आपको अधिकार नहीं। ठीक, ये आज लास्ट, बस इतना ही। स्वामी जी, मंत्रों से ये याद आया कि सहज में तो गुरुदेव ने हमको भी एक विशिष्ट मंत्र दे ही रखा है, और अभी विजय जी शेयर कर रहे थे कि सहज होने वाला है। विजय जी, आई थिंक आप सबको अनाउंस कर दीजिए डेट, सो दैट जिन्होंने नहीं किया वो ज्वाइन कर लेंगे। करेक्ट 29 से मैंने भी चैट बॉक्स पे भी टाइप कर दिया है अपना। 29 से 31 है, शाम का प्रोग्राम है, और फिर 4 से 6 मॉर्निंग वाला प्रोग्राम है, 6:30 से 8 बजे। दोनों का लिंक शेयर कर दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कल शाम को उसका मैं फिर से ग्रुप पे डाल दूंगा मैसेज तैयार करके। कल शाम को सहज का फॉलोअप रहेगा 6 से 7 बजे, उसका लिंक फिर शेयर कर दूंगा। और 29 से जिन लोगों ने ज्वाइन करने, जिन्होंने नहीं किया सहज, वो डेफिनेटली करें। मतलब जैसे मनोज जी भी कह रहे हैं, स्वामी जी भी कह रहे हैं, मतलब इट्स एन अल्टीमेट थिंग। आप जब करेंगे तभी समझ में आता है सहज का इतना मतलब इतना प्रभाव क्यों है, वो करने के बाद ही पता चलता है। जरूर मैसेज किया है, ऐड मी इन द ग्रुप। हाँ, आप प्लीज, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, इस आप ना मुझे इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। आप इस पे अपना व्हाट्सएप और नाम लिख के भेज दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, मेरा नाम है विजय, मैं आपको, ठीक है जी। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच स्वामी जी। जय हम लोग गुरुदेव। हर एक सैटरडे इसी तरह नॉलेज सेशन करते हैं अलग अलग टॉपिक पे, तो फिर से हम आपको जरूर बुलाएंगे। इतना बढ़िया सेशन रहा आज का, इतनी इंसाइट लोगों को, वाह, मजा आ गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Thank you so much. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम्म।